पता है कि जैसे मीन्स एसएससी की वैकेंसीज भी आई हुई हैं, आप उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, उस पर आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मैथ्स का टॉपिक है। तो उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मतलब मेरा नाम रवि कुमार है, मैं यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का टीचर हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मतलब ये रहा, मतलब मेरा नाम रवि कुमार है और ये मैथ्स और रीजनिंग की फैकल्टी है यहाँ पे चोपड़ा एजुकेशन में, और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। तो आइए जी शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? रैंकिंग एंड अरेंजमेंट के ऊपर एमसीक्यू करते हैं उसके ऊपर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, हमारे पास क्या है? टोटल स्टूडेंट हैं कितने हैं? 45 जी। तो उसमें से क्या कहा है हमने? आदित्य का रैंक जो है 12th फ्रॉम द टॉप है, तो उसका पता करना हमने बॉटम से उसका रैंक। देखो जी हमारे पास जैसे ये मतलब एक लाइन बनी हुई है। अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन में टोटल स्टूडेंट हमें पता लग गया 45 है, और जो आदित्य है उसका रैंक कितना है? 12th है। जैसे मान के चलो हमने ये लगा लिया कि ऊपर से ये 12th रैंक है, ये कौन है? आदित्य का। तो हमने उसका नीचे से रैंक पता करना है कि नीचे से उसका रैंक कितना है। तो इसमें आपको बहुत सारे फार्मूले बन जाएँ। कोई कहेगा कि इसमें से 12 माइनस कर लिए 1 प्लस कर दो। तो मैं फार्मूले एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको जस्ट लॉजिक समझाने के पीछे समझाने की कोशिश करूँगा कि जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए कि ये करना कैसे है। देखिए कि जैसे हमें ये पता लग गया कि हाँ भाई ये आदित्य का रैंक यहाँ पे 12 है, तो यहाँ तक उसने 12 बच्चों को कवर कर लिया आदित्य ने, मतलब 11 बच्चे उसके ऊपर है और ये 12th नंबर पे वो खुद है। तो यहाँ तक 12 बच्चों को कवर कर लिया, तो 45 में से 12 कवर हो गए, तो मगर कितने रह गए? 3। 5 में से 2 गए 3, 3 में से यहाँ पे रह गए 4 माइनस 3 गए, 4 में से 1 गए 3। तो इसके जो पीछे रह गए वो कितने रह गए? 33 बच्चे रह गए। और इसका रैंक अगर इसके नीचे 33 बच्चे हैं तो इसका रैंक कितना बन गया? 34th बन गया जी। तो देखिए जी हमारा आंसर क्या बन गया? बी आंसर बन गया था। बहुत ईजी सम था, पर अगर आप इसको मतलब थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझोगे तो बहुत ईजिली आपको समझ लग जाएगा। जैसे आप देख रहे हो इसमें ऑप्शन 33 भी है, 34 भी है, 35 भी है, बट आपने क्या देखना है कि हाँ भी मतलब हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर है, जैसे वो 34 बन रहा है, तो जो आपको ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक मिलेंगे। तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है कि ताकि आपकी गलती ना हो। बढ़िए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, नूतन रैंक, नूतन का रैंक कितना है? 22 फ्रॉम द बॉटम। तो उसका अभी हमने क्या करना है? टॉप से रैंक पता करना है। तो टोटल स्टूडेंट हमें पता लग गया जी 42। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या करो कि हाँ भी इस वीडियो का पॉज करके पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा तो फिर ये वीडियो देखो। तो हमारे पास टोटल है जी ये 42 स्टूडेंट है, उसमें से जो नूतन है उसका रैंक कितना है? 22 है बॉटम में से। अब ये ध्यान में रखना है कि उसका रैंक बॉटम से 22 है, तो उसका रैंक टॉप से हमने पता करना है। तो हमें पता लगा कि यहाँ तक उसने 22 बच्चे कवर कर लिए, 29 उसके पीछे थे और 22 नंबर उसका था, तो यहाँ तक उसने 22 बच्चे कवर कर लिए, मगर कितने रह गए? 20 बच्चे रह गए। तो इसके ऊपर कितने? 20 बच्चे, तो इसका रैंक कितना हो गया? 21st, मतलब 21वां रैंक हो गया। तो ये हमारा आंसर ए बन जाएगा जी। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। इन अ क्लास सोनर रैंक वाज 1/10 फ्रॉम द टॉप एंड व्हाट इज रैंक फ्रॉम द बिलो। बिलो मतलब नीचे से रैंक पता करना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। देखते हैं ये हमारा जैसे ही बना हुआ है। तो जो सोनल है टोटल वो क्या है कि उसका जो रैंक हमें दिया हुआ ऊपर से 10th रैंक दिया हुआ, तो उसका रैंक नीचे से पता करना है हमने। नीचे से हम इसका रैंक कैसे पता करेंगे? या तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट हो तब हम पता कर सकते हैं, या फिर इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पूरी नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन समझ लगा ना कि हमारे पास जो दी गई इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी है, इस वजह से हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। कुछ बच्चे इसका आंसर भी निकाल देंगे, पर एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना कि टोटल बच्चे कितने हैं, फिर ही हम पता कर सकते हैं कि हाँ भी इसके नीचे कितने बच्चे होंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ क्लास सोनू रैंक वाज 15 फ्रॉम द टॉप। देखो जी हमारे पास ये बना हुआ है, ये क्लास है। तो जो सोनू है, सोनू का रैंक 15th है, सॉरी 15th रैंक है टॉप से, और 12th रैंक है हमारा इससे है 12th रैंक फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 12th। तो अगर हम उसको ऊपर से काउंट करें तो हमारा बन जाएगा 15। ठीक है जी। अगर नीचे से काउंट करें तो 12 बन जाएगा। तो देखो इसको हमने पता करना, टोटल स्टूडेंट पता करने हैं हमने, क्लास में कितने स्टूडेंट है ये हमें पता लग रहा है कि अगर ये ऊपर से 15 रैंक है तो इसके ऊपर 14 बच्चे हो गए,
और अगर ये नीचे से 12th रैंक है तो इसके नीचे 11 बच्चे हो गए, एक ये खुद हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने बच्चे हो गए? 14 बच्चे इसके ऊपर है, 11 बच्चे इसके नीचे हैं, एक ये खुद हो गया। 14 और 11 25, 25 और एक 26। तो टोटल बच्चे हमारे पास कितने हो गए? 26। तो देखिए जी हमारे पास आंसर क्या बन गया? सी आंसर बन गया। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 80 बॉयज अ स्टूडेंट रैंक इज 48 फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम? बॉटम से रैंक पता करना है जी। तो देखिए जी ये हमारे पास ये हो गया, टोटल स्टूडेंट हमें दिए हुए हैं कितने? 80, और जो स्टूडेंट है उसका रैंक टॉप से क्या है? 48, ऊपर से कितना है? 48 है। तो यहाँ तक इसने 48 बच्चे कवर कर लिए, पीछे कितने रह गए? 7 माइनस 4 किया 3, 32 बच्चे पीछे रह गए जी। और इसका रैंक कितना हो गया हमारा? 33 थी। तो इनमें से 32 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 33 वाला नहीं दिया हो तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? बोलो जी, कैन नॉट बी डिटरमाइन बनेगा कि नॉन ऑफ दीज बनेगा? तो नॉन ऑफ दीज बनेगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास डाटा तो पूरा है, पर ये है कि जो आंसर इन्होंने दिए उनमें से आंसर अवेलेबल नहीं है। तो क्या आएगा हमारा आंसर? नॉन ऑफ दीज आएगा कि इनमें से आंसर नहीं है, पर आंसर हमारे पास है। अगर आंसर ना बनता हो तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। इन अ क्लास अभिनव रैंक 79 फ्रॉम द बॉटम if there while there are 80 boys in a class, what is the Abhinav rank from the top? देखो जी हमारे पास क्या है, ये जैसे ये बने हुए हैं, दोबारा से बनाते हैं। जैसे टोटल स्टूडेंट हमारे पास पता है हमें 80 हैं जी। तो अगर हम नीचे से काउंट करें तो हमारा जो सबसे ऊपर वाला स्टूडेंट होगा वो कौन सा नंबर होगा? वो 80 नंबर होगा। और इससे ऊपर वाला कितना होगा? 79 होगा। तो उन्होंने कहा क्या, जो अभिनव का रैंक है वो क्या है? बॉटम से हमारा 79 है। ये बॉटम से जब हम काउंट करेंगे तो बॉटम से 79 है, तो ऊपर से रैंक कितना होगा? ऊपर उसके एक ही बच्चा है, तो इसका रैंक कितना हो गया? सेकंड 2 हो गया जी। तो सेकंड रैंक बन जाएगा नंबर 2 बन जाएगा। तो हमारा आंसर ए बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 41 चिल्ड्रन, हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी? 41 है जी। आदित्य रैंक इज 8th फ्रॉम द टॉप। देखिए जी ये मतलब हम बना लेते हैं, हमारे पास जो टॉप से आदित्य का रैंक है वो है 8, और ममता 7th रैंक बिलो आदित्य जी। ममता का जो रैंक है वो आदित्य से 7 रैंक पीछे है, तो 7 रैंक पीछे कर देते हैं जी। 8 इसका है, तो 7 रैंक पीछे मतलब 8 और 7 15 रैंक बन जाएगा। किसका? ममता का बन जाएगा। तो ममता का रैंक बॉटम से पता करना है। तो देखिए जी हमें पता लग गया कि यहाँ तक ममता ने 15 बच्चे कवर कर लिए हैं, तो पीछे उसके कितने रह गए? 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे बच गया 3 में से 1 गए 2, 26 बच्चे नीचे रह गए हैं। तो ममता का रैंक नीचे से 27वां हो गया। ठीक है जी, ये बात को ध्यान में रखना है। रैंक बिलो आदित्य, इसमें से बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? कि वो इससे ऊपर ले जाते हैं फर्स्ट रैंक पे। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे रैंक वाइज दिया हुआ है, जो आदित्य का रैंक है वो टॉप से 8 है, तो ममता उससे 7 रैंक पीछे है। 7 रैंक पीछे का मतलब क्या है कि ममता जो है उससे थोड़ी मतलब होशियार नहीं, उससे नालायक है। नालायक इतने 7 रैंक नालायक है उससे, तो उसका 15वां रैंक बन जाएगा। अगर हम टॉप से काउंट करेंगे तो पीछे से काउंट किया है तो इसका रैंक 27 हो गया। ठीक है जी, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है जी, इन अ क्लास ऑफ 34 चिल्ड्रन, टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 34, अजय रैंक फ्रॉम द टॉप इज 12। देखिए जी हमारे पास ये बना हुआ है, जो अजय का रैंक है वो टॉप से कितना है? 12 था। ठीक है जी, वाइल मनोज इज 8 रैंक बिलो अजय, बिल्कुल उसके जैसा ही सामने है जी। जो मनोज का रैंक है वो मतलब इससे 8 रैंक पीछे है, तो ये कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। ये बन जाएगा मनोज का जी। तो उन्होंने पूछा गया मनोज रैंक फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से रैंक पूछा गया है। तो मनोज का रैंक कितना हो गया? 12 और 8 20 हो गया, क्योंकि 8 रैंक नीचे था। तो 20 के मतलब यहाँ तक उसने 20 बच्चे कवर कर दिए, पीछे कितने रह गए? 14 बच्चे रह गए। और ये इसका रैंक कितना बन गया? 15th रैंक बन गया जी। तो हमारा आंसर ये बन जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। In a row of boys, Aditya is seventh is from the start and 11th from the end. देखो जी हमारे पास एक रो है, रो में हमारे पास जो है आदित्य का दिया हुआ है 7th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 11th फ्रॉम द एंड। हम अगर टॉप से बात करें तो कितना है? 7th, और अगर बॉटम से बात करें तो हमारा कितना है? 11th है जी। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसके ऊपर 6 बच्चे हो गए, नीचे 10 बच्चे हो गए, एक ये खुद हो गया। तो 6 और 10 और एक कितना हो गया? 17 बच्चे बन गए टोटल। तो उसके बाद क्या है? इन अनदर रो ऑफ गर्ल, एक और दूसरी रो है गर्ल्स की है। हम एक और रो बना लेते हैं।
तो रो में से नूतन का रैंक दिया 10th फ्रॉम द स्टार्ट, इसका जो स्टार्टिंग से है वो 10th है, एंड 12th फ्रॉम द एंड, और नीचे से कितना है हमारे पास 12th है, इसका कितना है 10th है, सॉरी 10th फ्रॉम द स्टार्ट और 12th फ्रॉम द एंड, 10th स्टार्ट से और 12th एंड से है। तो ऊपर 9 बच्चे हो गए, नीचे 11 बच्चे हो गए, एक ये खुद होगी, तो 9 प्लस 11 प्लस 1, 9 और 11 20 और 21 बच्चे हो गए टोटल जी। तो हाउ मेनी स्टूडेंट इन बोथ द रोज टुगेदर, तो दोनों को इकट्ठा करें तो एक में हमारे पास 17 बच्चे थे और दूसरे में 21 बचे थे, कि दोनों इकट्ठा करें तो हमारे पास कितने बने 38 बच्चे बन जाएंगे जी। इसमें से 36 दिया, 37 दिया, 39 दिया, पर 38 नहीं दिया, तो क्या आंसर बन जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही दी गई है, बट इसमें से आंसर नहीं है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा नन ऑफ दीज। तो हमें कैन नॉट बी डिटरमाइन कहाँ पे लगाना है, जहां पे हमारे पास इंफॉर्मेशन कम हो। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, करते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स प्रिया इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट। देखो जी, अभी हमारे पास जो दी हुई है वो क्या दी हुई, लेफ्ट और राइट में से दी हुई है। तो जो लेफ्ट में से जो प्रिया का रैंक दिया वो कितना दिया, 13 दिया हुआ, 13th रैंक है जी, किसका है ये, प्रिया का है। तो जो दोली है वो 17 है फ्रॉम द राइट, और राइट से हमें 17 दे दिया दोली का, ये हमने जस्ट माना है। इफ इन अ रो प्रिया इज 11th फ्रॉम द राइट, तो अभी हमारे पास जो प्रिया का रैंक था वो लेफ्ट से था 13, और हमने उन्होंने राइट से भी दे दिया, राइट से कितना दे दिया इसका 17, and but now Priya is ranked 11th from the right when the position of sorry दोबारा से पढ़ते हैं। If in this row Priya is 11th from the right, अभी उसका रैंक हमारे पास 11th आ गया राइट से, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि प्रिया के इधर 12 बच्चे हैं, इधर 10 बच्चे हैं, एक प्रिया खुद है, टोटल कितने बच्चे हो गए 12 और 10 और एक 12 और 10 22 और एक 23 बच्चे हो गए। तो उन्होंने पूछा क्या दोली पोजीशन पता करनी है, हमने कहाँ से लेफ्ट से पता करनी है, तो दोबारा से बना लेते हैं जी। हमें इसमें टोटल बच्चे तो पता लगी गए हैं लेफ्ट से और राइट से। तो जो दोली का रैंक है वो कितना दिया हुआ है, दोली हमें देखते हैं जी, वो क्या दिया हुआ 17 दिया हुआ था, 17 फ्रॉम द राइट, दोली का हमें दिया हुआ था 17 फ्रॉम द राइट, ये दोली का दिया हुआ था राइट से। तो यहाँ तक उसने 17 बच्चे कवर कर लिए थे, हमारे पास टोटल 23 बच्चे थे, मगर कितने रह गए 6 बच्चे रह गए। तो यहाँ पे इसके पास 6 बच्चे हैं, तो एक ये खुद होगी, तो इसका रैंक कितना बनेगा 7th रैंक बनेगा जी। तो ये हमारा आंसर बी बन गया। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बात समझ, ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपने कुछ और पूछना हो तो आप जो नंबर्स कॉल कर रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो।